नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2024 कैसा रहेगा ग्रहों के हिसाब से वर्षफल पूरा। तो वृषभ राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों समझ के चले। और इसमें लग्न मोर देन 50%, आप कहिएगा 60-40 का रेशियो समझ के चलिए। ये समझने के लिए क्यों है ऐसा, उसके डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अगर मैं कहूं तो देखिए, मंगल जो है मंगल, बुध, सूर्य, चंद्र और शुक्र वो ट्रांजिट्स करते रहेंगे पूरा साल। सूर्य एक पूरा चक्कर लगाते हैं 12 महीने, हर महीने का एक ट्रांजिट होता है उनका। उसी तरह चंद्र हर 2-2.5 दिन में ट्रांजिट करते हैं। उसी तरह शुक्र भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिट्स करके पूरा चक्कर लगा के सजिटेरियस से निकल के सजिटेरियस फिर ये और फिर मीन में आ रहे हैं। और मतलब वो ज्यादा ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध जो है वो भी ट्रांजिट कर रहे हैं पूरा, और उसमें भी वक्री स्थिति हो रही है, मार्गी हो रही है। मंगल का भी ऐसा ही है। तो ये मेजर इनके ट्रांजिट्स हैं पूरे साल में। और गुरु जो है वो 1 मई 2024 को मेष से वृषभ में आ जाएंगे, यानी कि आपकी राशि में, आपके लग्न में आ जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर राहु केतु जो है वो अपने स्थान में ही है थ्रू आउट द ईयर। शनि भी अपने ही उसी घर कुंभ में है। तो ये स्थिति बनी हुई है, ये वर्ष एंड की कुंडली है। तो उससे पहले के ट्रांजिट्स और उसके हिसाब से क्या पूरा आपके लिए हिसाब किताब बन रहा है पूरे वर्ष का, वो समझते हैं। सो यहाँ वृषभ लग्न है ये चार्ट। और अगर चंद्रमा भी आपका 2 नंबर जहां लिखा है कुंडली में वहां पर है, फिर लग्न कोई और हो लेकिन चंद्रमा अगर वहां है वृषभ के साथ, तो आपकी मून साइन, आपकी राशि जो है वो वृषभ है, टॉरस। सो टॉरस असेंडेंट एंड टॉरस मून साइन। चंद्र राशि अगर वृषभ है और लग्न वृषभ है, उनके लिए ये वीडियो है, दोनों के लिए है, समझिएगा। अब ये पूरा जो वर्ष होता है उसमें पूरे ग्रहों के ट्रांजिट्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, जैसे गुरु पर से सूर्य का जाना, मंगल का जाना, शुक्र का जाना, राहु के साथ सूर्य मंगल, बारी बारी सब ग्रह एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो वो सारा जो उसका इफेक्ट होता है वो पूरे वर्ष में कब कब कहाँ क्या होगा, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मानसिक स्थिति क्या रहेगी। तो मानसिक स्थिति में अगर मैं कहूं तो अभी जैसे ही राहु ने ट्रांजिट किया है, गुरु के साथ था वहां से तो आपका 12th हाउस जो गुरु राहु चांडाल योग का था, वो निकलने के बाद काफी हद तक आपके लिए बेहतर स्थिति बनी हुई है। और 2024 के शुरू के मतलब मार्च और अप्रैल तक आपके लिए गुरु 12th हाउस में है, लेकिन गुरु उस 1st हाउस में, आपकी राशि में, आपकी कुंडली के पहले स्थान में, आपके लग्न में आने की तैयारी जो कर रहे हैं, उसके इफेक्ट आपको मिड ऑफ मार्च के बाद और अप्रैल से ज्यादा मिलने लगेंगे। पॉजिटिविटी आपकी बढ़ती जाएगी और आपके लिए बहुत अच्छा समय, एक पॉजिटिव वे में आपका अप्रोच, आपके मेंटल स्टेटस में अगर कहूं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। आपको दिशाएं सही लगने लगेगी, लगने से ज्यादा मैं कहूंगा कि आप सही दिशा चुनने की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पर शुरुआत के 2 महीने को छोड़कर मार्च अप्रैल से आपके लिए और अच्छा समय। शुरुआत के 2 महीने खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अच्छे हैं, नॉर्मल रूटीन है। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता जाएगा और फिर गुरु यहाँ ट्रांजिट करेंगे, तो फिर आपका 1st हाउस है, आपका माइंड है, आपके थॉट्स है, उसमें बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी आएगी आपके जीवन में। देखिए, हम सही दिशा जो पाते हैं वो हमारे थॉट्स, हमारे विचारों से आती है। अच्छा, गुरु का अकेले का जो ट्रांजिट है वृषभ में, उसका तो मैं अलग वीडियो आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन यहाँ पर पूरा कॉम्बिनेशन वाइज हम जा रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए पहले कहें तो मानसिक स्थिति पूरे वर्ष में फिर गुरु यहीं रहने वाला है। तो आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, आपकी दिशा, आपकी सोच सही हो जाएगी। तो आपके लिए मेंटली स्ट्रांग होने का पूरा वर्ष का योग है, पहली चीज। उसके बाद ये स्थान देह भाव भी है और 6ठा भाव जो है वो रोग का भी है। तो देह भाव आपका पूरा पॉजिटिविटी होती है तो इंसान और स्ट्रांग बनता है जीवन में। वो सही दिशा देखता है, सही निर्णय लेता है। तो पॉजिटिविटी की वजह से उसके बॉडी में एक प्रकार से जो तकलीफें होती हैं, जो दर्द होते हैं, जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी होती है। तो हेल्थ वाइज यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका 6th हाउस लॉर्ड जो है वो शुक्र है, वो ट्रांजिट करता रहता है पूरे साल में। ओवरऑल आपके लिए
ये लग्नेश भी है शुक्र आपका। तो यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी है, शुभ है और हेल्थ वाइज बहुत अच्छी है। तो पहली हमने बात करी हेल्थ की, क्योंकि मन की तंदुरुस्ती और तन की तंदुरुस्ती ये होना जरूरी है। हमारे विचार शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छे हो, स्ट्रांग हो और पॉजिटिव हो, और हमारा उसी तरह से हमारा बॉडी, हमारा स्वास्थ्य बहुत ही तंदुरुस्त हो, तो हम बहुत आगे अच्छा कुछ कर सकते हैं जीवन में, और किसी अपने लिए तो कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं जाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये जो पूरे ग्रह स्थिति है उसमें मुझे ये केतु, राहु की यहाँ पर उच्च दृष्टि है, और थ्रू आउट ग्रहों का जो ट्रांजिट रहने वाला है उस हिसाब से, और गुरु फिर मिड ऑफ ईयर यानी कि 1 मई से यहाँ पर दृष्टि करेगा पंचम भाव पे। तो यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो है उनके लिए, वृषभ वालों के लिए ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि यहां पर देखिए केतु की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस शुरुआती समय में लगेगा। जिनका मार्च अप्रैल में एग्जाम है, खासकर मार्च तक जो है, उनके लिए थोड़ा हार्डवर्क जरूरी है, थोड़ा मेहनत कीजिएगा। तो फिर आगे अच्छा देखिए क्या होगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दें कि अगर आपने मार्च तक में खुद बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली, और आपका ये केतु का इफेक्ट थोड़ा आपने समझ के कि भाई ये मुझे ज़्यादा परेशान कर सकता है, आलसी बना देगा, दूसरे विचारों में ले जाएगा, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा, डाइवर्ट करेगा, और फिर जब गुरु आ जाएगा फिर आप फोकस पे आ जाएंगे, सही दिशा में आ जाएंगे। अब मीनवाइल गुरु के आने से पहले अगर आपका एग्जाम आ गया तो आप फंसेंगे, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, और गुरु चाहता है कि भाई आप अच्छी जगह पर एडमिशन लो, लेकिन आपके पास वो हथियार ही नहीं है आपके परसेंटेज का। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको ये साल में मार्च अप्रैल तक में अगर आपके एग्जाम्स हैं तो बहुत ही सही दिशा पकड़ के, फोकस्ड रह के आपको एग्जाम में ज़्यादा हार्डवर्क करके अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं। फिर गुरु आने के बाद आपको जहाँ जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो गुरु के आने के बाद जिनके एग्जाम्स हैं उनको कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, तो वो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो वो एवरेज अगर आपका आ रहा है कम मेहनत से, तो आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप ऊपर के लेवल में आएंगे, एंड देन थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जुपिटर के आने के बाद जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए और अच्छा है। सो दोनों चीज़ों में प्रिपेयर रहिएगा। आपको अप्रैल के बाद से थ्रू आउट द ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई की जगह आपको अच्छी मिलेगी। जीवन में आपके लिए जो करियर चुना जाएगा वो हमेशा आपके लिए करियर, एक होता है ना कि पढ़ाई तो की है कुछ और लेकिन करियर कहीं और बन रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वही करियर मिलेगा जो पढ़ाई करनी है, और जो पढ़ाई की है वही करियर मिलेगा। सो यहाँ पर बहुत क्लैरिटी हो जाएगी आपके लिए आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट 1 मई के बाद। तो गुरु की यह दृष्टि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हायर स्टडीज में पढ़ना चाहते हैं, जो लोग पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और खासकर गुरु के ट्रांजिट के बाद अगर आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं, तो और अच्छा हो जाएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपका थ्रू आउट द ईयर प्रोग्रेस है, तो उस प्रोग्रेस को करियर ओरिएंटेड बना पाएंगे आप, कि भाई मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है तो उसी का मैं पढ़ाई करूं, तो वो कर पाएंगे आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट। और राहु की ये दृष्टि जो है ना, उच्च दृष्टि है, वो यहाँ पर केतु को डाइल्यूट कर रही है, मजा आएगा आपको, और यहाँ केतु उतना नेगेटिव फल नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज आपके लिए सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव के मालिक है और बुध यहाँ के मालिक है, उन दोनों की स्थिति भी थ्रू आउट अच्छी है, तो वो चीजें भी आपको हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। अच्छा, जो लोग अब इसके बाद स्टूडेंट्स को ऐसा भी हो सकता है कि उनको बिकॉज ऑफ जुपिटर पोजीशन मिल जाए कंपनी में, लास्ट ईयर में है आपको जॉब मिल जाए, उसके लिए इंटरव्यूज कैंपस में जो होते हैं वो हो जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम हाउसवाइफ, जो गृहिणी है, यानी कि जो गृहिणी को क्या करना चाहिए, इसमें कैसा समय रहेगा, तो देखिए आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और खासकर मानसिक रूप से तो यहाँ पर शुरू में थोड़ा नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव है बट कम है, लेकिन गुरु के ट्रांजिट के बाद 1 मई को हो रहा है, तो मार्च अप्रैल से पॉजिटिविटी आएगी, आपके सही दिशा में थॉट्स होंगे। तो आपके लिए क्या है कि
आप अपना प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और फिर आपकी विचारधारा बदलेगी। तो मई के बाद आप काम के लिए शुरुआत कर पाएंगी। और ये वर्ष में वृषभ लग्न और राशि वाली बहुत सारी महिलाएं जो काम नहीं कर रही हैं, जो हाउस वाइफ है, वो कुछ न कुछ काम में खुद को इन्वॉल्व कर पाएगी, उनसे उनको अर्निंग होगा और उनको लाभ होगा, या फिर जो हस्बैंड का या फैमिली का कुछ बिजनेस है उसमें हेल्प कर पाएंगे। तो ओवरऑल आपकी वजह से परिवार को सपोर्ट मिलेगा, आपका कार्य बढ़ेगा, आपकी मेंटल स्ट्रांग एक थॉट पॉजिटिविटी बढ़ेगी और ये चीज़ें आपको करियर में भी और लाइफ में भी, हेल्थ में भी, मानसिक शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग बनाएगी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। घूमने जाना चाहते हैं आप, घूम पाएंगे, अच्छा है और समय ये वर्ष में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसानों के लिए। जो किसान हैं, खेत में अनाज बोते हैं, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में जिनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, तो वो किसान जो है वो हमारे अन्नदाता हैं। तो उनको प्रणाम करते हुए मैं कहूँगा कि उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि बीच बीच में जैसे ये 2023 में भी हुआ कि बारिश अचानक आई और जो फसल थी उसको थोड़ा लॉस किया, तो उसी तरह यहाँ पर खासकर विंटर के सीजन में और अगेन सितंबर के बाद जो समय है, नवंबर दिसंबर का, जो ये साल में होता, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चलिएगा। बाकी आपके लिए ओवरऑल समय अच्छा है। किसानों के लिए सरकार नई योजनाएं ला सकती है, उनको लाभ दे सकती है। किसानों के प्रति सरकार का रवैया और पॉजिटिव होगा, तो यानी कि आपको सरकार से लाभ होगा, आपको अपने फसलों से लाभ होगा, लेकिन चीज़ें थोड़े समय के हिसाब से संभालिएगा, वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे संतान प्राप्ति की। तो जिनको, वृषभ वालों को संतान प्राप्ति करनी है, उनके लिए आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट 2024 के मई के बाद से गुरु का ये योग आपके लिए संतान प्राप्ति के अच्छे योग कर रहा है। एक चीज, अगर आपको कोई आपने कंसीव किया है बिफोर जुपिटर ट्रांजिट और कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, तो जुपिटर ट्रांजिट के बाद आपके लिए कुछ अच्छा होगा। आपके जीवन में तकलीफें चल रही है तो सपोर्ट मिलेगा, और संतान से रिलेटेड जो भी आपके हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है प्राप्ति के मामले में, तो उसमें क्लैरिटी होगी कि भाई ये इस तरह से होगा या नहीं। तो वो सारी चीज़ें, और अल्टीमेटली आपके लिए कुछ अच्छा होगा, हेल्थ वाइज भी सुधार होगा। तो ये जुपिटर ट्रांजिट के बाद अच्छा समय है, प्लानिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि राहु की दृष्टि है और यहाँ पर केतु है और बुध न्यूट्रल है, उस स्थान का मालिक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ें आपको सरल लग रही है, ऐसा होगा नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो आएगा, बट गुरु उसमें आपको लाभ दे जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। अच्छा, जिनके संतान है, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट उनके लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले आपके संतानों को बहुत आपको ध्यान देना होगा, वो अपने काम से भटक नहीं जाए, अपने बिजनेस में ओवर कुछ जैसे बर्डन ना ले ले इन्वेस्टमेंट करके या बड़ा कुछ नया साहस करके बिजनेस में। और जॉब में है तो वो उस समय पे जॉब न छोड़े। ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल सबसे ज़्यादा आपके बच्चे, वृषभ वालों के बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मार्च अप्रैल सबसे स्ट्रांग इफेक्टिव समय है, और मई के बाद उनको सही दिशा मिलेगी और आपका भी सपोर्ट और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो चीज़ें बेहतर होती जाएगी। तो संतानों के मामले में ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जुपिटर, देखिए राहु की दृष्टि है, केतु यहाँ पर है। केतु क्या करता है, आपको थोड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है, आपको सही दिशा नहीं दिखाएगा, भ्रमित करेगा, और राहु उसमें लालच डाला है। अब लालच और दिमाग की दिशा बदल जाना तो लॉस है। लेकिन जब गुरु आएगा, यहाँ दृष्टि करेगा, गुरु देखिए कारक भाव का मालिक है, पंचम भाव का, उसकी दृष्टि हो रही है, इसलिए मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि पंचम भाव एक तो बहुत स्ट्रांग भाव है। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी है, यहाँ पर संतान भी है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट भी है, यहाँ पर प्रेम भी है। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु की दृष्टि बहुत पावरफुल हो जाती है। आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट
लॉन्ग टर्म के जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए होंगे, 1 मई से आपके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में जो भी गेन आप पाना चाहेंगे, राहु की लालच की वजह से जा सकता है। तो अप्रैल तक कुछ इन्वेस्टमेंट ही रखिए, मई में जुपिटर ट्रांजिट होने दीजिए, और फिर मई के बाद जैसे जैसे जून जुलाई अगस्त आएगा, आपको ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट जो आपने किए हैं अभी से शुरू कीजिएगा, आपको वहां बहुत बड़े लाभ होने वाले हैं। तो ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। अब यहां पर दूसरी चीज है, आगे बढ़ते हैं तो यहां पर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी आपके लिए जो है उसका मालिक सूर्य है, और गुरु भी केंद्र भाव में, वैसे गुरु यहां पर भी अच्छा है, उसकी दृष्टि है, और गुरु जब यहाँ आएंगे तो केंद्र भाव में केंद्र योग करेंगे। तो आपका यहाँ पर योग अच्छा बन रहा है प्रॉपर्टी का थ्रू आउट द ईयर, फ्रॉम द बिगिनिंग अभी से ही योग चल रहे हैं, और बहुत सारे वृषभ वाले अपनी प्रॉपर्टी बना पाएंगे। आपके पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आएगी, है तो बड़ी होगी और अच्छी बना पाएंगे, रिनोवेट कर पाएंगे। सो सारी चीजें रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लैंड एंड व्हीकल्स अच्छी हैं। सिर्फ अष्टम भाव में यहाँ पर ध्यान रखिए, गुरु उस स्थान का मालिक भी है, सूर्य के ट्रांजिट्स वहां हो रहे हैं, वर्ष एंड में वो यहाँ पर आ रहा है, और ये चीज यहाँ से शुरू करके जा रहा है और वर्ष के अंत में यहीं पर आ रहा है। तो गुरु जो सूर्य जो है प्रॉपर्टी का मालिक है गुरु की ये राशि में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके लिए प्रॉपर्टी के योग अच्छे हैं, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स, उसमें क्लैरिटी, उस जगह का वास्तु, वो सारा देख के आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। अदरवाइज योग तो है, चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन वो कैसी मिल रही है वो डिपेंड करेगा, और वो चीज बिल्कुल यहाँ पर सारी चीजें, ये सारा इफेक्ट होगा, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सी चीजें, देखिए पर्सनल चार्ट पे ही डिपेंड करेगा ऐसा नहीं है। पर्सनल चार्ट यहाँ ऑब्स्टेकल्स खड़े करेगा, विरोध अवरोध रखेगा, या फिर उसमें सपोर्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पर गुरु आया, अब आपकी कुंडली में पहले ही स्थान में राहु है, तो ये जो गुरु राहु कॉम्बिनेशन बना वो आपके लिए बहुत ही अलग चीज दे देगा। अब आपका राहु यहां पर गया है, अब वहां पर आपका बर्थ चार्ट का गुरु है, तो कॉम्बिनेशन यहां भी राहु गुरु का बना। सो मैं ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझने के लिए। अब यहां पर गुरु है, आपका चंद्र भी है, वृषभ का है, अगर आपकी राशि वृषभ है तो गज केसरी योग बन गया, तो और बेनिफिट होगा। सो यहां पर सारी चीजें, अब राहु गुरु बने तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे चांडाल योग के, तो वो सारी चीजें आपको समझनी है। जो बेनिफिट मैं बता रहा हूं उसमें कम क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों हो रहा है, स्पीड में क्यों रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कम स्पीड में, मतलब धीरे धीरे किसी को रिजल्ट मिला। तो राशि एक ही है, लगने एक ही है, बट 2-3 लोग अलग अलग हैं, लेकिन एक को बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बिकॉज उनका पर्सनल चार्ट सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा ये जो देना चाहता है उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है। सो ये फर्क है, समझ के चलिएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स में आपको बेनिफिट होगा। गुरु इस स्थान का मालिक है, इसलिए उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो वो दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको कुछ जो हक का है वो लीजिएगा, दूसरों की चीजों पे या ज्यादा किसी को ये कि मुझे इतना मिलना चाहिए लेकिन उसको नहीं मिलना चाहिए, उस पे मत अड़िएगा। जो आपको मिलना चाहिए आपको मिल गया, दैट्स इट। सामने वाले को कितना नहीं मिलना चाहिए, कितना, वो फैसला आप मत कीजिए, वो उसके कर्मों के हिसाब से, उसके बर्थ चार्ट के हिसाब से, उसके ग्रह नक्षत्र हिसाब से ईश्वर ने निर्धारित किया है, वो उस हिसाब से उसको मिलेगा। यू आर नॉट द पर्सन टू डिसाइड दैट। ओके, सो मूव फॉरवर्ड। आप उसमें उलझेंगे तो ये जो पॉजिटिविटी है वो इसी में चली जाएगी, आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सो प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, उसमें आपको बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से पूरा समय कैसा रहेगा। देखिए आर्थिक रूप से पहले तो ये होता है कि भाई आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ जो काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है। तो देखिए आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आप अपना एक ऑफिस किसी जगह पर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किसी भी रूप में आप कार्य कर रहे हैं और आपको अर्निंग जो हो रही है, तो यहाँ पर शनि आपका कर्मस्थान का मालिक है। शुक्र की राशि तुला यहाँ पर आपकी जॉब की राशि है, वहां पर उच्च स्थिति शनि की, मतलब ये शनि की उच्च राशि है, और शुक्र का ट्रांजिट थ्रू आउट द ईयर अच्छा है, और गुरु ये स्थान में यहाँ से जब आएंगे तो पूरा बिगिनिंग में यहाँ पर है, दृष्टि कर रहे हैं, और ये चीज गुरु शनि का कॉम्बिनेशन जो है, जैसे तीसरे यहाँ से 11th हाउस में शनि है गुरु से,
और ये शनि अपने भाव में है। ये सारा सिचुएशन जो है वो आपको, और राहु की 11वें भाव में स्थिति, तो ये स्थिति आपको प्रोग्रेस कराती है, आपके लिए नेगेटिव नहीं है। शनि सबसे स्ट्रांग है। अगर आपका शनि ये साल में यहाँ नहीं होता तो आपका जॉब चला जाता। इवन इवन 2023 में भी शनि यहाँ नहीं होता ट्रांजिट में तो बहुत सारे लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती। लेकिन आपके लिए ये शनि जो है वो एक बहुत बड़ा हिमालय की तरह खड़ा है, आपका जॉब नहीं जाएगा। और मैं ये राय दूंगा कि आपको जॉब छोड़ने का कभी विचार आए तो मत छोड़िएगा, प्रोग्रेस होने वाला है। गुरु यहाँ आएगा यहाँ से तो 1 मई तक, यानी कि 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आपका प्रमोशन डिसाइड करवा के जाएगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी डील देके जाएगा आपके लिए, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि एक तो शनि की नीच दृष्टि से निकल रहा है तो उसका पावर और बढ़ने वाला है। यहाँ आके वो पॉजिटिव थॉट, सही दिशा में निर्णय, प्रमोशन आपको मिले हैं या आपने नए एम्प्लॉयज लिए आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, बहुत जबरदस्त लाभ होगा। तो गुरु यहाँ आके फिर केंद्र योग करेगा शनि के साथ और नीच दृष्टि से हट जाएगा, फिर उसी पावर के साथ वहां बैठेगा। शुक्र का घर है, शुक्र की स्थिति अच्छी है। आपके जीवन में ये सारे ट्रांजिट्स जो है मंगल, गुरु, शुक्र, चंद्र, सूर्य और बुध के, वो बहुत पॉजिटिव होंगे थ्रू आउट द ईयर। आपको छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप लाभ मिलते जाएंगे, आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। जॉब में भी आपको प्रमोशन कम से कम एक मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, किसी का पेंडिंग है वो मिल जाए और वर्ष के अंत में दूसरा प्रमोशन मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आपके लिए बिजनेस में थ्रू आउट प्रोग्रेस है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ा संभालना है, क्योंकि उनका पार्टनरशिप का स्थान जो है वो मंगल का घर है और मंगल थोड़ा अग्रेशन वाला है। थ्रू आउट सूर्य के साथ वो कॉम्बिनेशन में चल रहा है, फिर बीच में एक पॉइंट पे छूट रहा है तो वो अच्छा है। तो आधा साल जो है उसमें आपके पार्टनरशिप में थोड़ा चीजों को समझ के चलिएगा। पार्टनरशिप जो है वो आपके लिए आधा साल जो है वो बहुत पॉजिटिव है। बाकी के आधे वर्ष में आपको उनके साथ क्लैरिटी रखनी है, चीजें बेहतर हो उसका ध्यान रखना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है और एक दूसरे को समझाना है और समझना है। ये बिजनेस में स्ट्रेटेजी रखिएगा, अदरवाइज पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। इसके बाद लाइफ पार्टनर की बात करूं तो उसमें अग्रेशन बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव नहीं है, उसमें गुरु की पॉजिटिव दृष्टि यहां पर मिल रही है। पार्टनरशिप देखिए, लाइफ पार्टनर के साथ आपका अगर शादी नहीं हुआ है तो रिश्ता तय होगा, शादी होगी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। लाइफ पार्टनर के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी जॉब नहीं है, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो ये गुरु की दृष्टि से वो सुलझ जाएगी, अच्छा हो जाएगा। तो लाइफ पार्टनर्स के साथ अच्छा है। लेकिन बिजनेस पार्टनर में क्योंकि मंगल है, गुरु की दृष्टि है, अच्छे पार्टनर मिलेंगे। लेकिन नीति यहां पर अगर चूके, नियत अगर बदल गई तो रिजल्ट्स आपको गुरु ही अच्छे नहीं देगा। शनि की भी यहां पर दृष्टि है, 10वीं दृष्टि शनि की है, गुरु की है, मंगल इसका मालिक है। और ये चीज आपको समझनी है क्योंकि राहु जो है उसकी भी एक दृष्टि यहां पर है। सो थ्रू आउट द ईयर आपका लाइफ पार्टनर जो है उसको थोड़ा हेल्थ वाइज इश्यूज रहेंगे लेकिन शॉर्ट आउट हो जाएंगे जुपिटर ट्रांजिट के बाद। शुरू के 4 महीने थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी लेकिन आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। उसी तरह पार्टनरशिप में जो बिजनेस है उसमें शुरू में ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगे अप्रैल तक। अप्रैल के बाद जुपिटर ट्रांजिट के बाद क्लैरिटी करना जरूरी होगा। अगर क्लियर नहीं किया चीजें बेहतर हो सकती है, बट क्लैरिटी नहीं हुई, जाने दिया कि भाई चलो जो चलता है चलने दो, देन इट विल बी ब्रेक एंड वो नेगेटिव होगा, वो आपको लॉस कराएगा दोनों को, तो दोनों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में ध्यान रखिएगा, लाइफ पार्टनर की हेल्थ में ध्यान रखिएगा। ये मेन पॉइंट्स है। थ्रू आउट द ईयर अच्छा है लेकिन ये पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। उतना बड़ा नेगेटिव नहीं है, जुपिटर ट्रांजिट के बाद लाइफ पार्टनर की हेल्थ में सुधार आएगा। थोड़ा ट्रीटमेंट ओपिनियन लेके करवाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विदेश योग। तो विदेश में शुरू में गुरु बैठा हुआ है और यहाँ पर गुरु 11th हाउस का मालिक है, राहु वहां पर है। विदेश का योग आपका अच्छा है, विदेश में आप घूमेंगे फिरेंगे, रहने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे। आप स्टूडेंट है तो भी आपके लिए अच्छा है, हाउसवाइफ है तो भी अच्छा है, आप फार्मर है तो भी अच्छा है, आप रिटायर्ड पर्सन है, आपकी एज हो गई है तब भी आप जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ। आपके लिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आपका विदेश योग बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है। और आपके जीवन में विदेश में सेटलमेंट अच्छा होगा, विदेश में आप रहना चाहते हैं, इवन कंट्री चेंज करना चाहते हैं, तो ये पूरा वर्ष जो है वो आपके लिए प्रोग्रेस कराएगा। और एक पॉइंट आएगा, डेफिनेट आएगा,
मिड ऑफ द ईयर जब जुपिटर यहां से ट्रांजिट कर रहा होगा तो आपको ध्यान रखना है मिड ऑफ अप्रैल से लेके अगस्त तक का समय, मिड ऑफ अप्रैल से अगस्त तक का समय आपका विदेश में ही ट्रांसफर होगा। मतलब सपोज आप इंडिया में आपका जन्म हुआ है, आप रहते हैं यूएसए में, तो आप यूएसए से चले गए ऑस्ट्रेलिया, या दुबई में रहते हैं तो दुबई से यूएसए, कहीं भी दूसरे कंट्री में, होम कंट्री में नहीं आएंगे लेकिन कंट्री आपका स्विच हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ होगी और वो आपके लिए अच्छा होगा। तो विदेश का सेटलमेंट वृषभ वालों के लिए बहुत अच्छा है, चीज़ें बेहतर होगी। शनि की यहाँ नीच दृष्टि है थ्रू आउट, तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी पे ट्रस्ट रख के या डॉक्यूमेंटेशन में गफला करके या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स लेके मत जाइएगा, फंसेंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जिस पे ट्रस्ट करके जा रहे हैं अगर वो बंदा सही है नहीं है, तब भी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वो क्लैरिटी के साथ जाइएगा तो आपके लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि घर परिवार, सो आपका फैमिली जो है वो थ्रू आउट द ईयर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, फैमिली के साथ आप जुड़ पाएंगे। कुछ लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके साथ अगर आपका बॉन्डिंग नहीं है, दूरियां हैं, डिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है, ऑलरेडी ब्रदर सिस्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो सुधार आएगा, अच्छा होगा और एक दूसरे को मिलने का मौका मिलेगा। जो पेरेंट्स ओल्ड है वो अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे, जो बच्चे चाहते हैं कि हम दूर हैं, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स आए, तो वो भी होगा। सो सारी चीज़ें बेहतर होने वाली है और आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा शनि और राहु के कॉम्बिनेशन की वजह से। मतलब यहाँ ये 10th हाउस 11th हाउस बेस्ट सिचुएशन है। सो थ्रू आउट द ट्रांजिट्स जो हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से आपके जीवन में परिवार का सपोर्ट है, परिवार से लाभ है, परिवार के साथ जुड़ना लिखा है, परिवार के साथ मिलना लिखा है। तो आप विदेश में रहते हैं, आपको काफ़ी समय से अपने परिवार को मिल नहीं पाए, आप फेस्टिवल्स में आना चाहते हैं, आ सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। अब यहाँ पर बात करते हैं सास ससुर और ससुराल कैसा रहेगा। चाहे आप हस्बैंड है, वाइफ है, किसी के भी लिए सपोर्ट मिलेगा आपको अपने ससुर जी का। दोनों को, अगर आप हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों के लिए ससुर का सपोर्ट अच्छा रहेगा। और मदर इन लॉ के साथ थोड़ा ये ध्यान रखना है कि उनकी हेल्थ की वजह से आपकी भागा दौड़ी बढ़ सकती है, तो वो एक चीज़ है। बट आपके ससुर के सपोर्ट से या उनको सपोर्ट करके आपके लोगों के बॉन्डिंग बढ़ेंगे, अच्छे होंगे। पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके खुद के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी। आप दोनों, जैसे मैंने कहा कि परिवार, माता पिता से आप जुड़ पाएंगे, माता पिता आपसे जुड़ पाएंगे, आप दूर हैं तो नज़दीक आएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट बनेंगे। तो परिवार में यहाँ पर बहुत स्ट्रांग अच्छा समय है, बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है, चाहे आपके खुद के पेरेंट्स हो या फिर आपके सास ससुर हो, तो सबके साथ अच्छा है। और यहाँ पर दूसरे फैमिली मेंबर्स, एंटायर चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, कोई भी हो, आपके सारे भाई भाभी या कहें कि जो इन लॉज में जो लोग हैं उनके सबके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा स्ट्रांग बनेगा। अब यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन बन रहा है वो आपके जीवन में कुछ चीज़ों को जो मैंने बताया वो ध्यान रख के सुख समृद्धि की ओर ले जा रहा है। तो आपको यहाँ पर प्रेम के मामले में अगर मैं कहूँ तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की उच्च दृष्टि है, वो आपको डाइवर्ट करेगा, सही दिशा से भटकाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अब मेन पॉइंट्स मैं बताता हूँ सबके लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए पहले कहूँ तो पढ़ाई से अलग आपने फोकस रखा, आप डाइवर्ट होंगे, फिर पछताएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि से जो आपको मिलेगा सामने, जिनको आप समझते सच्चा प्यार, वो शायद सच्चा ना हो, ईमानदार ना हो, या हो तो भी पॉसिबल ना हो एक दूसरे के साथ, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और स्टॉक मार्केट में लालच ना करें, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मई के बाद जुपिटर जो है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है। पूरा जो वर्ष है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आ रहा है। जिनको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, जिनको बेचनी है, उनके लिए अच्छा समय है। शुरू में 4 महीने जो है अप्रैल तक के और ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद थोड़ा ध्यान रख के डॉक्यूमेंटेशन में और उसमें क्लैरिटी करके लीजिएगा, बेचिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको मान सम्मान मिलेगा।
ये समय आपके लिए प्रोग्रेसिव है, जॉब में, बिजनेस में, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए अच्छा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव है। थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा, कनेक्टेड रहा, चीज़ों को और सपोर्टिव रहा। आप जैसे आपके गुरु यहाँ आ रहा है, गुरु की अच्छी दशा है, गुरु के नक्षत्र अच्छे हैं, कुंडली में गुरु का स्थान सपोज अच्छा है, यहीं पर गुरु है सपोज, और या फिर यहाँ पर है, दृष्टि कर रहे हैं, या फिर गुरु कहीं और है, केंद्र भाव में है, यहाँ पर, तो गुरु केंद्र में एक दूसरे से मिलेंगे केंद्र भाव में, तो वो चीजें भी आपके जीवन में सुख समृद्धि। मिलना मतलब ये नहीं लोग समझते अरे मिला, आपने बोल दिया, मिला मतलब केंद्र भाव में योग होता है, गुरु केंद्र में, शनि भी केंद्र में, तो ये केंद्र योग है, ये केंद्र योग, तो वो केंद्र योग करेंगे तो और अच्छा स्ट्रांग बनाता है। तो आपका पर्सनल चार्ट सपोर्टिव रहेगा तो वो चीजें आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगी। सो ये मेजर पॉइंट्स है, हम नंबर्स के हिसाब से भी देखने वाले हैं, और नंबर्स के हिसाब से अलग से आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पूरा वर्षफल कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इससे आपको लाभ होगा, इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।